हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने गीता दर्शन शुरू किया है, उसको भी समझ पा रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, गीता के दर्शन को जान रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में गीता में जीवात्मा की जो धारणा है उसको जानेंगे, स्वधर्म के बारे में जानेंगे। आज ये दो टॉपिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फिर गीता में जीवात्मा की धारणा। जीवात्मा को गीता में ईश्वर का एक अंश कहा गया है। भगवान ने कहा है जीव मेरा ही अंश है। इस प्रकार जीवात्मा को गीता में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जीवात्मा एक कर्ता है, वह शरीरधारी आत्मा है। मनुष्य जीवात्मा है। गीता में आत्मा को अमर माना गया है। आत्मा की अमरता का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है यह आत्मा किसी काल में ना जन्मता है और ना मरता है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और इसको आग जला नहीं सकती है। इसको पानी भीगा या गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती, या कह सकते हैं भीगा या गला भी नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात चिरातन है ना, मतलब हमेशा रहने वाली। चूंकि आत्मा अमर है इसलिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अमरता की धारणा पुनर्जन्म की धारणा को बल देती। गीता प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पुनर्जन्म की व्याख्या सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से हुई है। जीवात्मा का नया शरीर धारण करना मनुष्य के नए वस्त्र धारण करने के समान है। वैसे तो ये कहा जाना उचित होगा कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि शरीर बार बार जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है कुछ त्रुटि हो गई होगी, इसको मैं ठीक करना चाहूँगी। ओके, तो इतना तो आप क्योंकि हम गीता सेशंस बहुत सारे कर चुके, तो इतना तो हम समझ पा ही रहे हैं कि इस शरीर में बहुत सारे जो मतलब हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं ना। माया क्या है? माया से हम बंधे रहते हैं। माया ने हमें नहीं बांधा हुआ है, हम बंध जाते हैं। जैसे किसी के मोह में पड़ जाना, ठीक है, राग का आ जाना, और भी बहुत सारे विकार हैं, उसके बारे में हमने जाना ही है। ठीक है, आगे देखिए। तो कह रहे हैं गीता प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पुनर्जन्म की व्याख्या सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से हुई है। जीवात्मा का नया शरीर धारण करना मनुष्य के नए वस्त्र धारण करने के समान है। गीता में कहा गया है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? क्या यह क्रम निरंतर कायम रहता है? आत्मा का पुनर्जन्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। गीता में मोक्ष को चरम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष सर्वोपरि आत्मा के साथ संयुक्त होने का नाम है। मोक्ष को निस्त्रय गुण भी कहा जाता है क्योंकि मोक्ष की अवस्था में तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस का अभाव रहता है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसकी प्राप्ति आत्मा एक जीवन के कर्मों से नहीं ग्रहण कर सकती। जीवात्मा अर्थात मनुष्य एक जन्म में पूर्ण सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति अनेक जन्मों के प्रयासों से संभव होती है। चूंकि जीवात्मा का लक्ष्य मोक्ष को अंगीकार करना है, इसलिए जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आत्मा को जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ता है। ठीक है, तो भटकती तो है, इतना तो समझते हैं हम सभी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य की तरह ईश्वर का भी पुनर्जन्म यानी अवतार होता है। यहाँ पुनर्जन्म अवतार से बताया गया है, परंतु मनुष्य अपने पूर्व जन्म की स्थितियों के संबंध में अनभिज्ञ रहता है, जबकि ईश्वर को पूर्व जन्म की स्थिति का स्मरण रहता है।
हमें विस्मरण हो जाता है, लेकिन भगवान क्या है, भगवान सब कुछ जानते रहते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, जाना था। जो ही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, त्यों ही आत्मा का पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। अतः पुनर्जन्म का क्रम निरंतर कायम नहीं रहता। तो यहाँ पे आत्मा जो बार बार शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जीवात्मा का मतलब यानी इस मनुष्य शरीर की ही बात हो रही है ना, जीव की बात हो रही है। जीव किसी भी उसमें हो सकते, कभी मनुष्य शरीर मिलता है, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं, कभी कोई पानी में जो रहने वाले यानी जलचर बन जाते हैं, इस तरह होता है। तो यहाँ पे जो आत्मा का आप समझ लीजिए वो जीवात्मा की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए? इस पर कन्फ्यूज़ मत करिएगा कि आत्मा तो उसका तो नहीं होता जन्म ना। ठीक है, गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को इंद्रियों पर नियंत्रण करने का आदेश दिया गया है। इंद्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य का मन दूषित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक कुभावों को मन में स्थान देता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, जिन्हें गीता में नरक का द्वार बार बार कहा गया है। गीता काम, क्रोध और लोभ के दुष्परिणामों को घोषित करती है। ये मनुष्य को पाप का भागी बना देते हैं। यहाँ पर यह कह देना प्रासंगिक होगा कि गीता इंद्रियों के निग्रह का आदेश नहीं देती है। गीता किसी विषय में उग्रता का पोषक नहीं है। गीता इंद्रियों को विवेक द्वारा संचालित करने पर बल देती है, यानी विवेक से काम करेंगे तो सब ठीक है ना। बुद्धिमान मनुष्य को इंद्रियों को जीतने का आदेश दिया गया है। मोक्ष की प्राप्ति गीता के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा भक्ति से संभव है। जैसे हमने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा समझा था ना। जीवात्मा को ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग तथा कर्म मार्ग में जो भी मार्ग सुलभ हो के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर और जीवात्मा में घनिष्ठ संबंध है। अर्जुन जीवात्मा है तथा श्री कृष्ण ईश्वर हैं। गीता का उद्देश्य जीवात्मा को कर्म के लिए प्रेरित करना है। अर्जुन के माध्यम से भगवान संपूर्ण जीवात्मा को कर्म के लिए शिक्षा देते हैं। गीता का संदेश व्यक्ति विशेष के लिए अपितु संपूर्ण जीवात्मा समुदाय के लिए दिया गया है। अब इसमें स्वधर्म की जो धारणा है उसको जान लीजिए। स्वधर्म की अवधारणा को गीता में प्रस्थापित किया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म द्वारा मेरे द्वारा रचे गए हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा गुण और कर्म के भेद के आधार पर निमित्त हुई है। गीता में यह कहा गया है कि पृथ्वी में कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से रहित हो, यानी तीनों गुण रहते हैं उसमें। उसकी क्वांटिटी का मतलब हेर फेर हो सकता है, यानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये 3 गुणों से ही सत्व, रजस और तमस, जो ये 3 गुण जो बताए गए हैं, जब आप जन्म लेते हैं तो इन सारे गुणों के साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाया गया है। जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण का अधिक होता है उन्हें क्षत्रिय। जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण की प्रबलता होती है वैश्य। और जिनमें रजो मिश्रित तम प्रधान होता है उन्हें शूद्र के रूप में रचा गया। और ये जन्म से नहीं हो रहा है, कर्म से हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार गुणों के अनुसार 4 वर्णों निर्मित किए गए हैं। चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्ण के कह रहे चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्ण के स्वभाव जन्य गुणों के अनुसार पृथक पृथक मतलब विभाजित कर दिया गया। इसको पता है, कर्म के ही आधार पे अंतःकरण या निग्रह, इंद्रियों का दमन यानी दम, पवित्रता, तप, शांति, क्षमा भाव, सरलता, आध्यात्म, ज्ञान आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो ये अगर कोई ब्राह्मण होना चाहता है तो ये सारे गुण उसको धारण करने होंगे। ठीक है, शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चातुर्य, युद्ध से न भागना, दान देना, स्वामी भाव आदि क्षत्रिय के क्या है, स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोपालन, वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। देखिए, अब देखिए सेवा को बहुत उत्कृष्ट बताया गया है ग्रंथों में। ठीक है, सेवा भाव से ही आपको मुक्ति मिलती है। तो ये ना समझें कि जो शूद्र वर्ण के हैं वो किसी से कमतर हैं। ठीक है,
सब क्या है, बराबर है, बस कर्म के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। समझ गए? तो यहाँ पे किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्ण की बात हो रही है, यानी कर्म के अनुसार जिस प्रकार विभाजन था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, गीता में कहा गया है जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। स्वधर्म अपना अपना कर्म है। स्वधर्म के पालन से मानव परम सिद्धि का भागी होता है। यानी कि अगर क्षत्रिय जो उनको दिया गया है कार्य वो करते हैं तो वो सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, उनको मोक्ष मिल सकता है। वैसे ही शूद्र के लिए भी है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या कह रहे हैं, स्वधर्म का अनुष्ठान ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है। इसलिए गीता में कहा गया है स्वधर्म अनुसार प्राप्त होने वाले कर्म को कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए। जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थिर कर दिए गए हैं उनका त्याग करना तथा परधर्म का अनुष्ठान करना किसी को उचित नहीं है। तो जो कर्म अलॉट कर दिया गया, जिनका एलोकेशन हो चुका है, उसी को अडॉप्ट करते हुए अपने कर्म को, अपने स्वधर्म को करते रहना है। ठीक है, इसका कारण यह है कि जो परधर्म है वह अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं होता। ठीक है, परधर्म सहज नहीं है। परधर्म के पालन से मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है कि अच्छी तरह से ना किया गया विगुण स्वधर्म अच्छी तरह से किए हुए परधर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब स्वधर्म की महत्ता देख लीजिए। गीता के स्वधर्म पालन की शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्वधर्म पालन से विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा गीता की मूल शिक्षा निष्काम कर्म को बल मिलता है। इसका पहला महत्व यह है कि स्वधर्म की अवधारणा सभी कर्मों की समानता पर बल देती है। स्वधर्म की दृष्टि से सभी कर्मों को एक ही धरातल पर रखा गया है। सभी कर्म मूलतः समान हैं। जहाँ तक कर्म का प्रश्न है, मोची और ब्राह्मण दोनों समान हैं। समझ लीजिए ठीक से। ठीक है, यदि वे स्वधर्म का पालन करते हैं, यदि मोची स्वधर्म पालक है और ब्राह्मण स्वधर्म की उपेक्षा करता है तो मोची प्रशंसा का पात्र है। वैसे स्थिति में मोची को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना न्याय संगत होगा। इस प्रकार स्वधर्म पालन के द्वारा गीता में कर्म की गरिमा को बढ़ाया गया है। स्वधर्म सिद्धांत का दूसरा महत्व यह है कि इससे सामाजिक व्यवस्था की रक्षा होती है। स्वधर्म के द्वारा ही व्यक्ति एवं समाज के बीच घनिष्ठ संबंध संभव हो पाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मनमाने ढंग से कर्म करना प्रारंभ कर दे तो वैसी स्थिति समाज में अराजकता का विकास होगा, जो शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत करेंगे। स्वधर्म ही समाज की व्यवस्था का आधार है। यदि हम समाज की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं तो स्वधर्म का पालन वांछनीय है। तो अपना स्वधर्म का पालन करिए। ठीक है, अभी आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो पढ़ाई आपका स्वधर्म है। ठीक है, स्वधर्म सिद्धांत का तीसरा महत्व यह है कि स्वधर्म पालन से आध्यात्मिकता का विकास होता है। किसी भी कर्म को कर्तव्य समझकर संपादित करने से अहम का शमन होता है। किसी भी कर्म को अहम की तुष्टि के लिए करना सराहनीय नहीं है। अहम की तुष्टि के लिए कर्म करने से काम, क्रोध, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिसके फलस्वरूप मानव पाप का भागी होता है तथा उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचती है। अहम का त्याग स्वधर्म पालन से ही संभव है। समझ गए? स्वधर्म पालन के द्वारा मानव अहम का त्याग कर आध्यात्मिक विकास की दिशा में उन्मुख होता है। स्वधर्म की अंतिम महत्ता यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा गीता का मूल शिक्षा निष्काम कर्म की पुष्टि होती है। गीता का उद्देश्य अनुत्साहित यानी अर्जुन को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। बहुत सारा उनके अंदर क्या आ गया था, हताशा आ गई थी ना अर्जुन के अंदर, तो भगवान ने उत्साहित किया फिर। ठीक है, अर्जुन को गीता में जिस युद्ध के लिए प्रेरित किया गया वह धर्म युद्ध है। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध में भाग लेना है। युद्ध से पलायन क्षत्रिय के लिए निंदनीय है, यानी मरने के समान माना जाता है। अर्जुन को कर्तव्य कह रहे हैं कि अर्जुन को कर्तव्य समझकर संपादित करने का आदेश दिया जाता है, यानी कर्तव्य समझाते यही तुम्हारा कर्तव्य है। कर्मों के फलों के संबंध में सोचना मूर्खता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में कहा, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, तेरा अधिकार कर्म फल के विषय में कुछ भी नहीं है।
इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि वही स्वधर्म की मांग है, अतः स्वधर्म पालन के द्वारा निष्काम कर्म की पुष्टि होती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, उसमें हम वेदों का दर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेदों का दर्शन जानेंगे। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है। और ये भी याद रखना है कि ये गीता दर्शन या जितना पूरा हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे वो भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।